हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है आपका कंजंक्शन। नया टॉपिक है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। और कंजंक्शन या संयोजक वो वर्ड होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन बोलते हैं, संयोजक। कुछ रूल्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, देखिए आप। यहां पे और यहां तक कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे आइदर के साथ और लिखा हुआ है, नाइदर के साथ नॉर लिखा हुआ है। तो जिसके साथ जो लिखा हुआ है वही लगता है हमेशा। जिसके साथ जो लिखा हुआ है वही लगता है हमेशा। जैसे आइदर के साथ और लगा है, तो आइदर का मतलब होता है या तो आइदर राम और मोहन इज शाउटिंग, या तो राम या मोहन चिल्ला रहा है। नाइदर के बाद नॉर, नाइदर का मतलब होता है ना तो नाइदर सीता और गीता हैज ब्रॉट द बुक, या तो ना तो सीता ना ही गीता किताब लाई है। वेदर के बाद और लगाते हैं। वेदर का मतलब होता है कि, जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं। बोथ के बाद एंड लगाते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों, जैसे बोथ राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, दोनों राम और मोहन मित्र हैं। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लगाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना केवल बल्कि, जैसे ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ पोएट। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ पोएट, वह ना केवल टीचर हैं बल्कि कवि भी हैं। लेस्ट के बाद शुड लगाते हैं। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, जैसे स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। नो सूनर के बाद देन लगाते हैं। नो सूनर मतलब जैसे ही, जैसे नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे, जैसे ही उसने बाघ देखा वह भाग गया। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। बिटवीन के बाद एंड लगाते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच, जैसे द डॉक्टर रिमेन्स इन क्लिनिक बिटवीन 5 PM एंड 7 PM, डॉक्टर इतने से इतने के बीच में क्लिनिक में रहते हैं। हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन लगाते हैं। हार्डली और स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही। मुश्किल से ही का मतलब कोई काम बिल्कुल जस्ट हुआ ही होता है, कोई काम बिल्कुल जस्ट हुआ ही होता है, उसके लिए लगाते हैं हार्डली या फिर स्केर्सली। एग्जाम्पल बताता हूं। हार्डली हैड ही गॉन देयर व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। हार्डली हैड ही गॉन देयर when his father called him, जैसे वह वहां गया ही था कि उसके पिता ने उसको बुला लिया। कोई काम बिल्कुल जस्ट हुआ ही होता है। दो के बाद yet लगाते हैं। दो मतलब यद्यपि, जैसे दो he studied hard yet he failed। दो he studied hard yet he failed, यद्यपि उसने कड़ी पढ़ाई करी फिर भी वो फेल हो गया। तो दो के बाद yet आता है। सेल्डम के बाद और एवर या इफ नेवर आता है। सेल्डम मतलब यदा कदा, बहुत ही कम। सेल्डम और नेवर ही गोज देयर, और एवर की जगह इफ एवर भी आ सकता है। सेल्डम और नेवर ही गोज देयर, बहुत ही कम या कभी नहीं वह वहां जाता है। अदर के बाद देन, ही प्लेज हॉकी अदर देन क्रिकेट। ही प्लेज हॉकी अदर देन क्रिकेट, वह क्रिकेट के अलावा कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी खेलता है। सॉरी। नथिंग के बाद बट लगाते हैं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। ही डज नथिंग बट प्ले ऑल डे। ही डज नथिंग बट प्ले ऑल डे, वह कुछ नहीं करता है बस पूरे दिन खेलता है। नो सूनर के बाद देन लगाते हैं। नो सूनर वैसे मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद एज इफ और एज दो के बाद वर आता है। एज इफ और एज दो मतलब जैसे कि। ही
टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह राजा हो। तो ही के साथ इसमें वर आया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, ही शी के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, पर एज इफ होगा या एज दो होगा तो फिर वर ही आएगा। कोई कल्पना करी जाएगी कि वो ऐसे बात करता है कि जैसे राजा हो, वह ऐसे लड़ता है जैसे कि योद्धा हो। तो कोई किसी से तुलना, कोई कल्पना वाली बात करी जाएगी तो फिर एज इफ और एज दो के बाद वर ही आएगा। मतलब एज इफ और एज दो के बाद वर ही आता है अगर आगे कोई वॉज या वर है तो। इज दैट क्लियर? तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसके साथ कौन सा वर्ड आता है। जैसे ये सब आपको लर्न ही रखने पड़ेंगे। जैसे आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, वेदर के बाद और, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, नथिंग के बाद बट। तो यू विल हैव टू लर्न देम, यू विल हैव टू लर्न देम। आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे किसके साथ क्या आता है। नथिंग के बाद बट नहीं आ गया, देन आ गया तो गलत है। दो के बाद येट नहीं आया, एंड आया तो गलत है। लेस के बाद शुड नहीं आया, देन आ गया तो गलत है। नाइदर के बाद नॉर नहीं आया और आ गया तो गलत है। मतलब अगर साथ में इसके कोई आएगा वर्ड तो यही आएंगे जो यहां पर लिखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल आपको बताता हूं। सेंटेंस में व्हेन और इफ के बाद, सेंटेंस में वाक्य में व्हेन और इफ के बाद देन नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। देन नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, When I go there, then I shall meet him. जब मैं वहां जाता हूं तब उससे मिलूंगा। यह सेंटेंस में when आ रहा है तो then नहीं आएगा, यहां पर कॉमा आएगा। ऐसे ही if I call him, then he will come. यदि मैं उसको बुलाता हूं तब वह आएगा। इसमें if आ रहा है तो then नहीं आएगा, कॉमा आएगा सिर्फ। तो when और if के बाद सेंटेंस में then नहीं आता है, कॉमा आता है। ये रूल आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कंजंक्शंस के, ये एरर्स में आते ही हैं। ये मैं आपको बता दूं, कंजंक्शंस के रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें कंजंक्शन का रूल भी है, क्योंकि कंजंक्शंस के रूल एरर्स में आते ही हैं 90%। नेक्स्ट रूल देखिए आप। इंटेरोगेटिव वर्ड जो होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे when, what, how, विच, ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, उनसे पहले दैट नहीं आता, उनसे पहले दैट नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज लेट। मैंने उससे पूछा कि वह लेट क्यों था। वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसमें दैट नहीं आएगा, तो इसमें दैट नहीं आएगा। आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज लेट। जैसे आई टोल्ड हिम where I was going, I told him where I was going। अगर where से पहले that होता तो गलत होता। अगर ऐसा सेंटेंस होता I told him that where I was going तो वो गलत होता। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, उनसे पहले that नहीं आता। इज दैट क्लियर? एक रूल और देखिए, एक रूल और बताता हूं आपको। एज के बाद सेंटेंस में, वाक्य में सो, सो नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। एज के बाद सेंटेंस में सो नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एज ही इज इल सो ही विल नॉट गो देयर। जैसे कि वह बीमार है इसलिए वह वहां नहीं जाएगा। इस सेंटेंस में एज आ रहा है तो सो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, कॉमा आएगा। समझ में आ गई बात? तो एज के बाद सेंटेंस में सो नहीं लगाते हैं। जैसे एज ही प्लेज वेल ही विल विन, एज ही प्लेज वेल ही विल विन। जैसे कि वह अच्छा खेलता है वह जीतेगा। इसमें सो नहीं है, सेंटेंस सही है। तो एज के बाद सेंटेंस में सो नहीं आता है, कॉमा आता है। अच्छा, इस रूल में एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है। एक कहावत ऐसी होती है जिसमें एज के बाद सो आता है। ये बोर्ड पे लिखी हुई है, इसको आप नोट भी कर लें। As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। SOW, सो का मतलब होता है बोना, रीप मतलब होता है काटना।
इसमें एस के बाद सो आ रहा है, ये सही सेंटेंस है, ये मुहावरा है। क्योंकि जो मुहावरे होते हैं, जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जो ईडियम फ्रेज होते हैं, वो चेंज नहीं होते कभी, दे ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये आप जो मुहावरा है इसको आप याद रख लें, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जितने भी रूल्स मैंने आपको कंजंक्शंस के फिलहाल बताए हैं, ये आपके समझ में आ गए होंगे, इनको आप रिवाइज भी जरूर करें। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स विच विल श्योरली कम इन अपकमिंग एग्जाम्स। एंड आगे वीडियोस में आपको और भी इसके कंजंक्शंस के रूल मिलेंगे। एंड चैनल आपको पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू।